आचार्य प्रवर भगवत समंतोद्देश्यों में कृत आपने मीमांसा ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर विद्यानंद स्वामी अष्ट सहस्री टीका में आचार्य कलंक स्वामी सरस्वती टीका में सप्तभंगी पर विशेष व्याख्या कर रहे हैं और चतुर्थ भंकर पर पूर्व में गहनतम व्याख्या हो गई और ये भी बता दिया कि चौथा जो भंग है उस उपचार नहीं यथार्थ है। सकृत सम्मति अनुमानता अनुमान प्रमाण से सभी वस्तुओं को हम जानते हैं पर एक साथ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए अवक्तव्य भंग स्वीकार करना चाहिए। पंचम षष्टम सप्तम भंगान में स्पष्टीकरण। अब एक साथ तीन भंग की निरूपणा करेंगे। पांचवा स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये तीन भंगों की निरूपणा करेंगे। इसलिए ये सप्तभंगी जो है ना, शांति से अष्ट सहस्त्री में जो वर्णित है उसको 2-3-4 बार पढ़ना चाहिए, तब आप सप्तभंगी को अच्छे से किसी दर्शन को समझा पाएंगे। सामान्य से हाथी का दृष्टांत दे करके जो समझाएगा वो स्थूल मात्र दृष्टांत है, वो दृष्टांत नहीं है, वो दृष्टांत है। जैसे कि वेदों पर बहुत सारे लोग बात करते हैं तो वेदों में क्या लिखा है ऐसा बोल देना सरल है, पर वेदों में जो लिखा है ना उसे समझा के बताइए आप। इसी प्रकार से आपकी मीमांसा में ये वर्णन है। अभी हमको लघिस्त्र की टीका में अभय चंद्र सूरी के माध्यम से ये मालूम चल गया गंधस्थी माँ भाष्य में क्या लिखा समंत स्वामी ने, ये पूरा विषय मिल गया हमको, ठीक है। लेकिन विषय मिल गया, उन्हें कितना गहरा लिखा है वो थोड़ा हमको मिला भी। उन्होंने गंधस्थी महाभाष्य में जो व्याख्यान किया गया है वो सारा विषय लिखा मिल गया। अब रहा लघिस्त्र, तो लघिस्त्र में समय के सागरी एक जो श्लोक है ना वो अत्यंत विराट श्लोक है, भेदा भेदात्मक ज्ञेयो। इसके माध्यम से सत भेदात्मक सत भेदात्मक, सतः सत वस्तु स्वभाव है, सत अस्ति है सत नास्ति है, सत अस्ति नास्ति है, सत अवक्तव्य है, सत अस्ति अवक्तव्य, सत नास्ति अवक्तव्य, सत अस्ति नास्ति अवक्तव्य है। सातों भंग बन रहे सत में। अब 4 भंग तक लोग पहुंच गए, 3 भंग को देख नहीं पाए, ठीक है। किसी ने 3 भंग देखे, किसी ने 2 भंग देखे। शंकराचार्य ने भंगों की व्याख्या की है शब्द को चेंज करके, बुद्ध ने 4 भंग की व्याख्या की, ठीक है। फिर अब ये हमारे सरलता का क्या छल क्या करते हैं, देखिए शेष भंग नेतभ्य, शेष भंग नेतभ्य, तो ये जो कह रहा है सूत्र हमारा शेष भंग नेतभ्य तथोक्त न योग्यता नाकस विरोध मुनिन तब शास्त्रे, शेष भंग नेतभ्य यथोक्त न योग्यता न कुछ विरोधोस्ती मुनिन तब शास्त्रे। इस श्लोक का इन लोगों ने दुरुपयोग कर लिया। बोले हमने ये कहा कि शायद अस्ति शायद नास्ति शायद वक्तव्य, अस्ति नास्ति, तो शेष भंग नेतभ्य, तो शेष 3 भंग आपको लगा लेने चाहिए। देखो 2 भंग स्वतंत्र, ठीक है, शायद 3 भंग स्वतंत्र, फिर चौथा भंग, अब 3 द्विसंयोगी, 1 त्रिसंयोगी और 1 हो गए 7। 3 भंग स्वतंत्र, फिर इसके बाद 2 त्रिसंयोगी, 3 द्विसंयोगी है और 1 जो है त्रिसंयोगी है, अस्ति नास्ति अवक्तव्य।
ये त्रिसंयोगी है, समझ कि नहीं। तो अस्ति, नास्ति, अवक्तव्य, ये तीन स्वतंत्र हैं, ये तीन स्वतंत्र हैं। इसके बाद अस्ति नास्ति, अस्ति वक्तव्य, नास्ति वक्तव्य, ये द्विसंयोगी है। इसके बाद सातवां जो भंग है वो त्रिसंयोगी है। इसमें तीसरा भंग है वो द्विसंयोगी है। पांचवा भंग, चौथा भंग, चौथा भंग पहला, दूसरा और चौथा ये स्वतंत्र है, ठीक है। पहला, दूसरा, चौथा ये स्वतंत्र हैं। तीसरा, पांचवा, छठवां ये द्विसंयोगी है और सातवां त्रिसंयोगी है। ऐसे आपको समझना है। तो जब ये कहा समन्त स्वामी ने शेष भंग नेतव्य, तो उन्होंने क्या बोला, बोले देखो चार भंग हमारे हैं और शेष भंग नेतव्य, आपने देखो शेष भंग आपको जानना चाहिए संयोगी। तो आप लोगों ने, जैनियों ने क्या किया, तुमने हमारे चार में तीन मिला लिए। अब अपन चलते कुंदकुंद स्वामी के पास। सी अति डत्ति वेत्तम अवत्तम तत्तिदेयम दब्बम कुल सप्तम आदेश संभवदु। इन्होंने कितने भंग गिनाए? सी अति डत्ति वेत्तम अवत्तब्बम, चार गिनाए। सी अति नत्ति उयत्तम अवत्तब्बम, चार हो गए। पुणो तत्तिदेयम, फिर इनमें तीन लगा लीजिए। तो मूल गाथा 2000 वर्ष पहले लिखी गई है। 2000 वर्ष पूर्व आपकी एक गाथा बोल रही है। तो भाई गाथा सूत्र को अल्प अक्षर बनाने की दृष्टि से कथन किया गया है, न कि हमने तुम्हारे जोड़ लिए हैं कि हमने विस्तार से समझाया। टीका करता हूं विस्तार से, सातों भंग गिनाए हैं हमारे यहाँ। कौन से? देखो मूल के बाद ही लिखे गए, बुद्ध के बाद ही ग्रंथ लिखे गए, पहले कोई नहीं। बौद्ध दर्शन में सांतरिक्ष, नागार्जुन, धर्म कीर्ति और दिगनाथ, ये चार प्रसिद्ध विद्वान हुए, ठीक है ना। दिगनाथ जैन दिगंबर परंपरा में समंतभद्र, अकलंक स्वामी, विद्यानंद स्वामी, ये तीन मुख्य प्रधान नाम हैं। इसके बाद प्रभाचंद्र, वादिवराज, ठीक है ना, ये फिर तो बहुत सारे आचार हुए, लेकिन मूल समंतभद्र, अकलंक, विद्यानंद स्वामी, अभी नजदीक के प्रभाचंद्र स्वामी, वादिवराज सूरी। अब इसके बाद में जीत के वादी और ग्रंथ लेखन के वादी अनेक प्रकार के, तो पाद केसरी हैं, पूज्यपाद हैं, ये सब ग्रंथ करता है। पाद केसरी ने तो शास्त्रार्थ किया है, ठीक है। तो ये अपन को समझना चाहिए, ये संपूर्ण आचार्यों के बारे में हमें जानना चाहिए, आपको शक्ति मिलती है इससे। और लघु समंतोद्ध स्वामी एक टिप्पणकार हैं, बात के हैं। फिर भावसन त्रिविद्याचार, बीच में बहुत बड़े बड़े आचार होते रहे हैं। भावसन त्रिविद्याचार, इन्होंने शास्त्र लिखे भी हैं, बाद शास्त्रार्थ भी किया है। पर समंतोद्ध अत्यंत उच्च कोटि के आचार थे। अब भाई एक बार तक तो पढ़ लेने दो। द्रव पर्यायहु व्यस्तम समस्तौ समाश्रित्य चरम भंगस्तेय व्यवस्थानम। बिना द्रव गुण पर्याय के तो व्याख्या हो ही नहीं सकती। बिना द्रव पर्याय के द्रव्य ही नहीं है। द्रव्य है, अस्तित्व है, तभी तुम्हारे 7 भंग बनेंगे। अस्तित्व है इसलिए आपके 4 भंग बनेंगे। जो भी व्याख्या होगी द्रव्य पर ही होगी। द्रव्य होगा तो गुण से युक्त होगा
द्रव गुण होगा तो पर्याय नियत है। इसलिए बीच का एक समय निकल गया, कितने जीवों ने एक जीव के खींचला बनाने से सुब्रत सागर जी कितने जीवों ने जिनवाणी का अवनाद कर लिया। इसे जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को। जैसे कि ये राकेश पंडित जी का बाल्यकाल, द्रव गुण पर्याय सुनते ही, बैठो पंडित चलते हैं 5 मिनट। द्रव गुण पर्याय सुब्रत सागर आप भी इसी में जी चुके हो। द्रव पर्याय सुनते ही लोग फनक जाते थे, उबल जाते थे। द्रव पर्याय शब्द सुनते ही झगड़ा हो जाते थे। द्रव पर्याय सुनते, आत्मा शब्द सुनते ही युद्ध हो जाता था। जबकि हम साधना कर क्यों रहे हैं, वो कर किससे रहे हैं? द्रवगुण पर्याय से साधना कर रहे हैं और द्रवगुण पर्याय की शुद्धि के लिए साधना कर रहे हैं। और एकांतिक द्रव शुद्ध के चक्कर में सब नाटक हो गया। समझ रहे कि पंडित जी? हाँ, तो उनके विरोध के चक्कर में तुम आगमों का विरोध शुरू कर दिए, समय सार का विरोध शुरू कर दिया, प्रवचन सार, नियम सार, पंचाशी यानी ग्रंथों तुम देखना पसंद नहीं कर रहे थे। समझ रहे कि नहीं? पर की भूल से ऐसे बहुत सारे विकल्प होते हैं कि एक व्यक्ति ने भूल की, उसकी भूल से उसकी भूल तक ही रहना चाहिए, न कि हम अपने आगमों को आहूत कर देंगे। तो हमने तो शुरू से ऐसा किया नहीं कि ग्रंथ, एक महात्मा जी ग्रंथों को नीचे डाल करके और उस पाटे पे ऊपर बैठे थे। हमने आचार्य श्री से कहा देखो ये अभिनय कर रहे हैं जिनवाणी की। बड़े महाराज ने बहुत उनको डांटा, बोले गलत काम है तुम्हारा। जाके देखा उनके पूरे ग्रंथ निकलवाए पाटे के नीचे से। देखो कभी जिनवाणी का अवमान नहीं करना, न मुख से न पैरों से न किसी प्रकार से अवमान नहीं करना। जिनवाणी के अवमान से बहुत खोटा फल मिलता है। अंतिम श्वास के समय पता चलता जिनवाणी का अरुणाद का, और शरीर की निरोगता का अभाव हो जाता है। तो द्रव पर्याय व्यस्तम समस्त, व्यस्त समस्त 2 शब्द हैं, कल समझाएंगे गहरे में। ठीक है, व्यस्त समस्त रूप से द्रव पर्याय का आश्रय लेकर के, व्यस्त रूप से समस्त रूप से, व्यस्त रूप से समस्त रूप से, तो व्यस्त समस्त समाश्रित्य इनका आश्रय लेकर के चरम यानी अंतिम, चरम यानी अंतिम, चरम भंग स्त्रिया व्यवस्थापनम, जो अंतिम 3 जो भंग हैं उनकी व्यवस्था करना चाहिए व्यस्त रूप से और समस्त रूप से। द्रव गुण पर्याय का व्यस्त रूप से समस्त रूप से। तो द्रव गुण पर्याय कैसी है? वस्तु में व्यस्त है। कैसी है? व्यस्त है। तुम समझ गए, जल्दी समझ गए। बिना द्रव के गुण नहीं, बिना द्रव के पर्याय नहीं, बिना द्रव बिना पर्याय गुण के बिना द्रव नहीं। ये क्या? व्यस्त है। और फिर क्या बोलना? सत्ता सपयत्ता सभी शुरू हुआ तो वो समस्त में आ गया। कैसी है? समस्त। तो संपूर्ण द्रव गुण पर्याय उनके लिए समस्त, व्यस्त समस्त, समस्त गुण युगपद अर्पिता द्रव्य व्यस्तम द्रव्यम द्रव्य पर्यायो समस्तो सहावृतो समाश्रितम स्यात् सद अवक्तमेव। तो एक साथ द्रव्य गुण पर्याय के आश्रय करके स्यात् असत अवक्तमेव सर्वमति वाक्य प्रवृत्ति। तो युगपत द्रव्य एवं पर इनका आश्रय लेकर सभी वस्तु कथंचित सत अवक्तव्य, कथंचित सद अवक्तव्य। क्या टेंशन? कोई टेंशन नहीं है। संपूर्ण द्रव्य, संपूर्ण गुण, संपूर्ण पर्याय एक साथ सत हैं पर अवक्तव्य। क्या आप द्रव्य को, गुण को, पर्याय को एक साथ कह सकते हो? नहीं कह सकते आप। हैं? तो व्यस्त द्रव्य है ना, तो किसमें व्यस्त है? द्रव गुण पर्याय व्यस्त है।
ठीक है ना, उसमें व्यक्त है, पर कैसा है? द्रव्य पर्याय समस्त। जो गुण पर्याय से व्यस्त है, ऐसा संपूर्ण गुण पर्याय जो समस्त। नहीं आया समझ में? आ गया? कल मिलते हैं, ठीक है। नमो रिंता नमस्ता नमो रिंसो साड़ो।